अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ एक ऐसा ईमान अफरोज वाक़या शेयर करने जा रहा हूँ जो अगर दिल की गहराई से सुना जाए तो इंसान की रूहानी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दे। नाज़रीन कराम, याद रखिए, दुनिया में असल इज्जत ना किसी ओहदे से मिलती है, ना दौलत से, ना बादशाहत से। असल इज्जत तो मिलती है अल्लाह पर कामिल यकीन और उसके सामने झुक जाने से। आज हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जो हमें ये सबक देता है कि जो शख्स रब को पहचान लेता है वो बादशाहों के दरबार में भी सरबुलंद रहता है। ये वाक़या है खलीफा दुआम अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु के पोते हजरत सालिम बिन अब्दुल्लाह का। हजरत सालिम सिर्फ हजरत उमर के पोते ही नहीं थे, बल्कि बड़े मुहद्दिस, अजीम फ़क़ीह, निहायत जाहिद और अल्लाह के बरगजीदा वली थे। आपका शुमार ताबेईन कराम के जलीलुल क़द्र बुजुर्गों में होता है। आपकी पूरी जिंदगी एक अमली नमूना थी। सादगी, तकवा, कनात, तवक्कुल और गैर मामूली खुददारी। हजरत सालिम ने कभी बादशाहों के दरबार को ना वक़्त दी, दुनियावी शानो शौकत को दिल में जगह न दी, या माल और मनसब की ख्वाहिश की। ये वो जमाना था जब बनु उमैया की हुकूमत कायम थी और हशाम बिन अब्दुल मलिक वक्त का ताकतवर बादशाह था। उसके पास इक़्तिदार था, लश्कर थे, खजाने थे, लेकिन दिल की दौलत सिर्फ अल्लाह के नेक बंदों के पास होती है। इसी दौरान हजरत सालिम रहमहुल्लाह हज की सादत के लिए मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाते हैं। जरा मंजर का तसव्वुर कीजिए। सामने खाना काबा, अल्लाह का घर, चारों तरफ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं, फिजा में आजिज़ी, खुशू और इनकिसारी। और मताफ में एक दरवेश सिर्फ बुजुर्ग जिनके दिल में सिर्फ अल्लाह बसता है। ये हैं हजरत सालिम बिन अब्दुल्लाह। इसी मताफ में वक्त का बादशाह हिशाम बिन अब्दुल मलिक भी मौजूद था। हिशाम हजरत सालिम रहमतुल्लाह अलैह को पहचान लेता है और अदब से अर्ज करता है, हजरत, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो हुक्म फरमाइए, मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। ये वो लम्हा था जहाँ दुनिया की ताकत रूहानियत के सामने खड़ी थी। हजरत सालिम ने निहायत सुकून, वक़ार और जलाल से फरमाया, हिशाम, मुझे बैतुल्लाह के सामने खड़े होकर गैरुल्लाह से मांगते हुए शर्म आती है। ये मकाम सिर्फ अल्लाह के सामने हाथ फैलाने का है। ये अल्फाज तलवार से भी ज्यादा तेज थे। हिशाम खामोश हो गया, नजरें झुक गईं, अल्फाज साथ छोड़ गए, क्योंकि ये बात एक ऐसी शख्स ने कही थी जो वाकई अल्लाह को जानता था। जब हजरत सालिम रहमतुल्लाह ने हरम से बाहर तशरीफ लाए तो हिशाम भी पीछे पीछे आया। उसने दोबारा अर्ज किया, हजरत, अब तो फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? हजरत सालिम ने फरमाया, हिशाम, बताओ मैं तुमसे क्या मांगू, दीन या दुनिया? हिशाम जानता था कि दीन में हजरत सालिम का मकाम उसकी बादशाहत से कहीं बुलंद है। उसने कहा, हजरत, आप मुझसे दुनिया मांग लीजिए। हजरत सालिम ने फौरन फरमाया, दुनिया तो मैंने अपने खालिक व मालिक से भी कभी नहीं मांगी, तो फिर मैं तुमसे कैसे मांग सकता हूँ? ये सुनकर हिशाम का चेहरा उतर गया। बादशाह एक दरवेश के सामने हार गया। नाज़रीन किराम, ये वाक़या हमें सिखाता है कि जो अल्लाह से मांगना सीख लेता है वो बंदों के सामने नहीं झुकता। असल इज्जत कनात में है, असल ताकत तकवा में है, असल दौलत दिल की बेनियाजी है। और सच कहा गया है, जिन्हें बारगाहे रब्बुल इज्जत में फरियाद के आदाब आ जाते हैं वो दुनियादारों के सामने कभी दस्ते सवाल दराज नहीं करते। या अल्लाह, हमें भी हजरत सालिम रहमतुल्लाह जैसा यकीन, तवक्कुल और खुददारी अता फरमा। हमें दुनिया का मोहताज न बना, बल्कि अपना मोहताज बना ले। आमीन या रब्बल आलमीन।